Hello students, welcome back to Recall Academy. In a previous class, we have studied for 1.3 and now today we will do the exercise 1.4. So before doing 1.4, we have to know the basic concept of this exercise. So in this exercise, we will do the division of integers. So we have to know about that, what is some properties of the integers in a division. So कुछ मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे पास दो इंटीजर्स है, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में दो चीज आपको याद रखनी है कि जैसे कि हमारे पास दो इंटीजर्स है, अगर हमारे पास दो इंटीजर्स है तो अगर हम उसको एक इंटीजर्स हमारा नेगेटिव में और एक इंटीजर्स पॉजिटिव में है, एक इंटीजर्स नेगेटिव में एक इंटीजर्स पॉजिटिव में, तो डिवाइड के बाद जो उसका रिजल्ट आएगा वो हमेशा नेगेटिव में आएगा, चाहे वो किसी भी इंटीजर के ऊपर माइनस किसी भी कोई भी इंटीजर माइनस हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये 125 माइनस 25 को डिवाइड करा तो कितना है हमारा 125 को अगर मैं माइनस 125 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये आएगा हमारा 5 आएगा, लेकिन किस में माइनस में, किस में आएगा माइनस में। चाहे तो मैं इसमें अगर ये कुछ इस तरीके से भी हो जाता अगर कि अगर ये माइनस 125 होता और 5 डिवाइड 25 से हम डिवाइड करते तब भी ये माइनस 5 ही आता। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर माइनस में है दो इंटीजर्स और तो अगर हम इसको चाहे प्लस के तरीके से भी करें, ये दोनों चीज हमारी सेम है। जैसे कि हमारा -36 है और -4, एक तरीके से क्या होता है कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, जिसका आंसर क्या आ गया 9 आ गया। अब इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स में हमारा मैं बताना चाहूंगा आपको कि इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। इंटीजर्स की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, डिवीजन के अंदर नहीं आती। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ ये कि जरूरी नहीं है कि अगर हम इसको इससे डिवाइड करें तो ये इंटीजर ही है। जैसे कि मैंने इसका सॉल्यूशन निकालता हूँ, अगर मैं -8 और -4 से डिवाइड करता हूँ तो माइनस से माइनस कैंसर, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अगर किसी को नहीं समझ आता तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, -8 को डिवाइड करेंगे -4 से तो 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 0 आ गया यहाँ पर। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको माइनस से माइनस, लेकिन ये तरीका ज्यादा अच्छा है। अब देखो कि अगर मैं -4 डिवाइड बाय -8 करूं, माइनस माइनस कैंसिल, 4 2 जा 8, तो ये क्या आ गई हमारे पास, एक फ्रैक्शन आ गई। अभी फ्रैक्शन आ गई जो कि इंटीजर के अंदर नहीं आती। इंटीजर मैंने बताया था -∞ 0 प्लस इन्फिनिटी तक तो क्या होते हैं हमारे इंटीजर्स होते हैं, लेकिन हमें फ्रैक्शन नहीं आती, हमें उसमें क्या कहते हैं फ्रैक्शन नहीं आती। तो हम क्या करेंगे कि इंटीजर्स क्या होता है, आर नॉट क्लोज अंडर द डिवीजन। जैसे कि मैं इसको भी बता देता हूँ, -2 डिवाइड बाय -4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बाय 2 आ गया इसका भी आंसर। तो ये क्या आ गई हमारी फ्रैक्शन आ गई। सिर्फ एक प्रॉपर्टी है मैंने नोट में लिख रखी है कि अगर हम 1 को किसी भी इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो हमारे हमेशा वही इंटीजर आ जाता है। मतलब या कि हम कह सकते हैं कि किसी भी इंटीजर्स को हम अगर 1 से डिवाइड करें तो हमेशा वही इंटीजर आएगा। तो यही कुछ प्रॉपर्टी थी इसमें। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहले 1.4 में हमें इवेल्युएट करना है। ये इवेल्युएट एक नेगेटिव में है एक पॉजिटिव में है, तो हमने डायरेक्टली डिवाइड कर देना है हमें। 10 3 जा 30, और ये किस में आएगा हमारा माइनस में। ऐसे इसको करेंगे -5, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, लेकिन अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा
हमेशा नेगेटिव में आएगा। ऐसे इसको करेंगे हम -36, लेकिन ये क्या इस बार क्या है, ये माइनस में है। तो हमने बताया था कि अगर दो नेगेटिव में आते हैं तो उसका पॉजिटिव का भी डिवाइड सेम ही होता है, इक्वल होता है। नेक्स्ट में 49 को -49 से डिवाइड करना है, तो हमने 49 बन जा 49, लेकिन ये किसका बच गया हमारा, माइनस का, क्योंकि एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में 1 तो आया, लेकिन किस में, माइनस में। ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा बॉडमेस का जो रूल है उसको फॉलो करता है। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो हमने क्या करना है, पहले ब्रैकेट को ओपन करना है। तो 13 डिवाइड बाय, ब्रैकेट को ओपन करा तो क्या हुआ, -2, ये आ गया हमारा प्लस माइनस, माइनस परफॉर्म हुआ, बड़ा साइन किसका है, माइनस का। और हम जैसे इसको 1 से डिवाइड करा तो ये क्या आ गया हमारा, -13 आ गया। जीरो को किसी से भी डिवाइड करो हमेशा 0 ही आता है। हमेशा याद रखना कि अगर नीचे 0 होता है और ऊपर कोई इंटीजर होता है तो इसकी वैल्यू क्या आती है, नॉट डिफाइंड। इसको हम फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये आता है तो इसका क्या होगा हमारा, 0। ऐसे ही जी करेंगे हम, ये भी बॉडमेस के रूल के अकॉर्डिंग होगा। पहले ब्रैकेट खोलेंगे, -31 माइनस माइनस प्लस हो गया, 31 आ गया, लेकिन माइनस का। अब क्या आ गया, डिवाइड करा, -31 अपॉन -31, माइनस माइनस कैंसल, 31 जा 31 जा, तो ये क्या आ गया हमारा, -1, लेकिन किसका, प्लस का। ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नोट कर सकते हैं आप इसको स्टूडेंट्स। इसमें भी हमारा बोर्ड में से लगेगा। तो -36, और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा, लेकिन किसका, माइनस का। देन डिवाइड करना है हमें। कुछ क्वेश्चन हमें चेक कर लेना चाहिए कि बुक में यही क्वेश्चन है, यही है। -30 ये आया किस तरीके से, -36 12 से करा, 12 3 जब -3 आया है, -3 3 बन जा, ये क्या आ गया हमारा, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम ऐसे ही करेंगे, पहले ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे देन डिवाइड करेंगे। इस वाले को करा प्लस माइनस -1 डिवाइड, इसको भी करा प्लस माइनस -1, -1 अपॉन -1 कैंसिल, ये क्या आ गया, +1 का आंसर आ गया इसका। अब सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट a डिवाइड बाय b प्लस सी नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाय b प्लस b a डिवाइडेड बाय c। तो हमें इसको वेरीफाई करना है, क्या ये होता है या नहीं होता है। पहले मैं बता दूं आपको, ये होता ही नहीं है, ये बिल्कुल सही कह रहा है कि इक्वल नहीं होता। तो हम वेरीफाई भी कर लेते हैं इसको। नॉट इक्वल, तो पहले हमने करते हैं वेरीफाई। तो a डिवाइडेड बाय b प्लस सी की वैल्यू क्या है हमारी, a की 12 है डिवाइड b की -4 है और c की 2 है, 12 डिवाइडेड बाय प्लस माइनस का 2 आ गया
12/-2, और ये क्या है हमें नथिंग बट इस तरीके से ये आ गया हमारा -6। अब हम दूसरा निकाल लेते हैं, a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। a क्या है हमारा 12 और b क्या है -4। प्लस 12 डिवाइडेड बाय c 2। ये आ गया हमारा -3 प्लस इसको डिवाइड करें 2 6 12, तो प्लस माइनस -3 आया, लेकिन प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की है। तो ये वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड कि ये दोनों इक्वल नहीं है। ऐसे ही हमें ये वाला क्वेश्चन भी करना है, ये आपको होमवर्क में करना है। चेक करना है आपको कि आपको क्वेश्चन आ गया है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं हम। प्रॉपर्टीज से फिल करना है हमें, इसका बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कहता हूं कि मैं इसको किससे डिवाइड करूं कि ये यही वैल्यू आ जाए। भाई रियल सी बात है कि अगर मैं 1 को किसी से भी डिवाइड करता हूं तो ये वही वैल्यू आ जाती है। तो मैंने 1 से डिवाइड कर दिया। अगला, अब -1 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर मैं इसके पॉजिटिव 75 से डिवाइड कर देता हूं तो ये -5 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ऐसे ही हमें इस तरीके से करना है, ये वाला भी। अब माइनस में है लेकिन प्लस में लाना है, तो मतलब क्या है, मुझे दोनों माइनस के चाहिए। ऐसे ही प्लस में लाना है, प्लस में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, -1 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि a और b हमेशा क्या होता है, इन दोनों का वही सम होता है, जो ये वाली प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई थी। ऐसे ही हम इसको करेंगे। हमें वहां पर क्या रखना चाहिए, ऐसा कि ये, अब मैंने कहा था कि जो एक इंटीजर वाली प्रॉपर्टी थी कि इंटीजर को किसी से भी डिवाइड करो, जो इंटीजर होता है वही इंटीजर सेम हो जाता है। तो 1 तो है ही, तो मुझे क्या रखना है, -87 ही रखना है। ऐसे ही 48 -1 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, -48 से करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को हमने अभी पहले भी करा था। ऐसे ही हमें -2 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, भाई -2 लाने के लिए मुझे -10 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसे आराम से, बहुत इजी है, चाहे तो करके देख सकते हैं आप इसको। -20 -10 0 से 0, माइनस ऊपर ट्रांसफर हो गया, 2/-1, तो ये -2 आंसर आ गया। ऐसे ही हमें h करना है। मैं क्या रखूं इसमें कि मुझे 3 मिल जाए। अब भाई मुझे पता है, अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे वही मिल जाएगा, 4 3 जा 12, लेकिन माइनस में तो हमें यहाँ भी माइनस लगाना पड़ेगा। ऐसे हम 4th क्वेश्चन करेंगे। राइट द 5 पेयर ऑफ ईच इंटीजर्स a b सच दैट a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल -3। मेरे पास a डिवाइडेड बाई b क्या दे रखा है, -3 दे रखा है, और मुझे इस तरीके से पेयर निकालने हैं कि मेरे को a और b की वैल्यू 5 पेयर निकालने हैं। ऐसे a और b के 5 पेयर निकालने हैं कि मुझे हमेशा -3 ही मिले। तो हमें एक पेयर दे रखा है, इसी तरीके से पेयर अगर हम निकालेंगे, देखो -3 आ जाएगा डिवाइड करके इसका। ऐसे ही मैं इसको दोगुना कर देता हूँ, या फिर टेबल पढ़ लेता हूँ, जैसे कि
12, ये माइनस का, क्योंकि ये 4 3 जा 12 होता है, 3 3 जा 9 होता है, माइनस का 6 3 जा 18 होता है, 15, बहुत सारे पेयर हम निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5, 5 पेयर निकालने थे, 5 पेयर हमारे हो चुके हैं। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट हमारा 5th क्वेश्चन है कि एक हमें दोपहर के 12 बजे 10 डिग्री टेम्परेचर दिया गया है। ये क्या है हमारा, मैंने ये चीज लिख दी है, क्या दोपहर के 12 बजे 10 डिग्री टेम्परेचर दिया गया है। इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री, इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री, अगर ये 2 डिग्री से टेम्परेचर गिर रहा है तो भाई हर बार 2 डिग्री गिरेगा, जैसे कि फिर 8 हो जाएगा पर आवर, 1 घंटे बाद 8 हो जाएगा, 2 घंटे बाद 6 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, -2, -4, 6 और देन लास्ट -8 हो जाएगा। तो इसी तरीके से टेम्परेचर हर घंटे गिरता रहेगा। तो इसमें क्या पूछा गया है कि व्हाट वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री से 8 डिग्री बिलो द जीरो, व्हाट वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो द जीरो। ये यहाँ पर टाइम रह गया, व्हाट टाइम वुड बी, क्या समय होगा जब हमारा 8 डिग्री टेम्परेचर नीचे चला जाएगा, 0 से 8 डिग्री टेम्परेचर नीचे चला जाएगा, मतलब -8 डिग्री हो जाएगा। अब भाई देखो, अब पहले क्या है हमारा, ये है, और 8 डिग्री पे हमें समय बताना है कितना होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हमें टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल सी बात है, अगर आप ऐसे करना चाहो तो कर सकते हो। देखो 1 घंटा, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब 9 घंटे चले जाएंगे। क्या चले जाएंगे, 9 घंटे हमारे चले जाएंगे। अगर ऐसे ना कर और 9 घंटे चले जाएंगे तो 12 + 9 क्या हो जाएगा हमारा, 9 बज जाएंगे, तो मतलब 9 PM। अगर ऐसे ना करना चाहो आप तो इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। ये 9 PM हो गया हमारा। अब जैसे कि हमारा पर घंटे कितना हो रहा है ये, और अब देखो कि हमारा 2, देन फिर 2, देन फिर 2, देन फिर 2, देन फिर 2, 2 डिग्री करके हमारा कितना गिर गया, 8 डिग्री पे। तो अब चाहे तो हम इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं। अगर टाइम निकालना है हमें, पहले हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। कितना डिफरेंस गिरा है यहाँ पर, 10 डिग्री था, -8 हुआ तो कितना हो गया, 18 डिग्री गिरा। भाई 18 डिग्री गिरा, तो भाई 18 डिग्री हमारा टेम्परेचर गिर गया। और कितने की रेट के हिसाब से, रेट क्या है हमारी, 2 डिग्री बराबर। तो कितना टाइम लिया इसने, 9 घंटे लिए। और वही 12 बजे से 9 घंटे कितने हो गए, 9 PM ही तो हो गए। 0 होता है ना 12 पे, नून पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना, कुछ नहीं बचता। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 घंटे बाद 9 ही तो बचेंगे। अब वो पूछ रहा है, ये क्लियर हो गया।
सेकेंड में पूछ रहा व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट द मिडनाइट, मतलब अभी 12 बजे है तो अगले 12 बजे कितना वो होगा। तो भाई नॉर्मल सी बात है कि अगर मैं यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ सेकंड के लिए कि भाई अगर ये 10 पे है 10 डिग्री टेम्परेचर है, तो भाई 10 डिग्री टेम्परेचर अगर ये है यहाँ पर तो 12 घंटे बाद, 12 घंटे ही तो होंगे, 12 नून बाद मतलब 12 घंटे, 12 मिडनाइट क्या होगी 12 पीएम होती है ना मिडनाइट, 12 पीएम, 12 नून है 12 पीएम है तो कितने घंटे हो गए हमारे, 12 ही तो घंटे हो गए। तो इनमें डिफरेंस कितना है हमारा, सॉरी 12 घंटे हैं और हमें पता है 2 डिग्री सेल्सियस हमारा पर घंटे का था, तो 12 घंटे का कितना निकला, 2 गुणा 12 कितना 24 डिग्री सेल्सियस। अब 24 डिग्री सेल्सियस गिरा तो -10 से वहां तक कितना डिग्री 24 डिग्री सेल्सियस गिर गया। अगर 24 डिग्री या 10 तो यहाँ पर गिर गया, मतलब और कितने गिरे होंगे हमारे, अगर 10 यहाँ पर गिर चुके हैं हमारे, माइनस हो चुका है और 10 यहाँ पर है तो हमारे कितना डिग्री पे पहुंच गया था ये, -40 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था। क्लियर। नेक्स्ट हमारा 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या कहता है कि एक क्लास टेस्ट में 3 मार्क्स तो हमारे करेक्ट आंसर के लिए है और 2 मार्क्स हमारे इनकरेक्ट आंसर के लिए है। तो हमें मार्क्स निकालने हैं किसके की, जैसे कि सॉरी इनकरेक्ट आंसर के लिए, तो नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, और एक भी मार्क्स कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए नहीं है। तो राधिका ने स्कोर करे 20 मार्क्स इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, हाउ मेनी क्वेश्चन शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। भाई क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि उसने करेक्टली 12 आंसर करे, तो मतलब इसके मार्क्स कितने मिले करेक्ट के, 36 मार्क्स मिले। लेकिन उसका स्कोर क्या है, अब देखो टोटल स्कोर क्या है हमारा, टोटल स्कोर हमेशा हमें निकालने के लिए क्या करना होता है भाई, अगर हमारा टोटल स्कोर है कि इनकरेक्ट मार्क्स और करेक्ट मार्क्स को प्लस कर दे, इनकरेक्ट मार्क्स और करेक्ट मार्क्स को प्लस कर दे भाई। इसी तरीके से हमें टोटल मार्क्स कितने दे रखे हैं कि हमें टोटल मार्क्स हमारा आ गया 20, और इनकरेक्ट कितना है हमारा निकालना है हमें, और करेक्ट 36 मार्क्स। तो इनकरेक्ट कितने अटेम्प्ट करे इसने, -16 इनकरेक्ट क्वेश्चन करे उसने। तो अब भाई इनकरेक्ट उसने ये करे तो हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर देना पड़ेगा, किससे कि पर क्वेश्चन जितने रुपए है, तो माइनस कितने निकले 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन इसने इनकरेक्ट करे। ऐसे हमें सेकेंड क्वेश्चन करना है। मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट थो शी गॉट
7 करेक्ट आंसर्स। तो भाई इसमें इसने करेक्ट आंसर कितने करे? 7। तो मार्क्स कितने निकल गए इसके? 21 मार्क्स। कितने? 21 मार्क्स निकले इसके। अब भाई इसने 21 मार्क्स निकले हैं। इसी तरीके से टोटल स्कोर इक्वल टू इनकरेक्ट प्लस करेक्ट, और टोटल स्कोर कितना है इसका? इसने डायरेक्टली स्कोर करा है -5, और तो इसने भी हमें अब निकालना है हाउ मेनी क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। तो करेक्ट इसने करे हैं 7 21 मार्क्स, और इनकरेक्ट पता नहीं, माइनस माइनस प्लस 26। इनकरेक्ट क्वेश्चन करे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन निकालने के लिए हमें डायरेक्टली इसको हमें डिवाइड कर देना पड़ेगा। किससे? -2 से। तो कितने क्वेश्चन करे इसने? 13 क्वेश्चन इनकरेक्ट करे। कितने क्वेश्चन करे इसने? 13 क्वेश्चन इनकरेक्ट करे। अभी लास्ट एंड वन क्वेश्चन। एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट at the rate of 6 meter per minute. If the descent starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -35? मान लो कि एलिवेटर जो है 10 मीटर ऊपर है, ये ग्राउंड है हमारा, क्या हमारा एलिवेटर 10 मीटर ऊपर है, और हमें कहाँ जाना है? -350 मीटर चलना है। ठीक है, अब तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, कवर करना है इसको। टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हमें यहां से, ये 0 है, यहां से लेके यहां तक 350, और ये 10, कितना हो गया हमारा? तो अगर मुझे डिफरेंस निकालना होता है तो हमें डायरेक्टली यहां से लेके यहां तक का डिफरेंस 10 मीटर माइनस 35 तक का, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? मीटर। अगर ये मान लो कि हम इसको इधर लिख देते और इसको इधर लिख दे, ये माइनस में भी आ जाता, तब भी डिस्टेंस हमारा किस में होता है? पॉजिटिव में ही होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब हमें पता है कि भाई 6 मीटर वो 1 मिनट में जाता है, तो 1 मीटर कितने मिनट में गया? 1/6 मिनट में। सही है, समझ आ रहा है? 1/6 मिनट में। तो अगर मुझे 360 मिनट का निकालना है, 360 मीटर का इंटू 1, और यहां भी 360 इंटू 1/6, ये मिनट में निकल जाएगा, और ये मीटर में। तो ये 360 मीटर तो निकल गया हमारा 60 मिनट। तो 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर। तो किसमें आ गया हमारा? 1 आवर में आ गया। Thank you. Subscribe our channel for more videos.